मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार मेहनत हम लोगों की तरह जारी है, जिस तरीके से लगातार 20 से 22 दिन बचे हैं हमारे पेपर को लेकर, यानी पहला जो एग्जाम होने वाला है आपका, यानी यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पहला एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी पेट की मैं बात कर रहा हूं, वो 20 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। और लगातार उसको देखते हुए जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, लगातार आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। जिस तरीके से आयोग ने हमको बताया है कि यह टॉपिक हमको क्लियर करना है, उस टॉपिक पे हम लोग निगाहें गड़ाए हुए हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब बात करते हैं, आज हम आपके जो एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है, यानी कि आपके बारे में दिया गया है, नदियों के बारे में, आपके नदी पहाड़ पर्वत के बारे में टॉपिक में दिया गया है कि ये पेट के पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी को देखते हुए यहां पर बात हम लोग करेंगे। तो नदियों से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी नगर होगा, कोई भी शहर होगा, किस नदी के किनारे बसा होगा, या कोई भी नदी होगी, वह उसका उद्गम कहां से वो निकल रही है, कहां जाके गिर रही है, या पूछा जा सकता है। या तो आपसे नदी के बारे में उसकी सहायक नदियां पूछी जा सकती है, चाहे वो आगरा की बात करे, चाहे वो गंगा की बात करेगा, चाहे यमुना की बात करेगा, चाहे सरस्वती की बात करेगा, माही, नर्मदा, ताप्ती, गंडक, मांडवी, जुआरी, उसके बाद चंबल, केन, बेतवा, बनास, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, किसी भी नदी के अगर आपसे जिक्र करेगा तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज आपको हमसे चर्चा करना, यानी आपको एक बार चर्चा करना यहाँ पर नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, यानी कि कौन कौन से नगर हैं, वो कौन कौन से शहर हैं जो किस किस नदी किनारे बसे हैं, चाहे वो विदेश के होंगे या आपके देश के होंगे। हमने मिक्सर करके इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आपसे यहाँ पे जिक्र करना है, जो कि आगामी पेपर में पूछे जाने वाले हैं और आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आगरा की, तो आगरा शहर आपके किस नदी के किनारे बसा है? आगरा शहर आपके किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 चीजों की, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक है, नोट करिएगा अपने कॉपी में, ट्रिक है आदिम। क्या याद करेंगे? आदिम। आदिम याद करेंगे तो आदिम से आपके 3 चीज निकल के आएगी। क्या? 3 चीज। आ से क्या हो जाएगा? आगरा, दी से आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली, और मा से हो जाएगा मथुरा। देखिएगा यहां पे आपके 3 शहर हो गए, यहां पे आपके 3 शहर हो गए। यह तीनों शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो ट्रिक क्या बनाया हमने? आदिम। क्या याद करना आपको? आदिम। आ से आगरा, दी से दिल्ली और मा से मथुरा, यानी ये 3 जो शहर हैं, 3 जो शहर हैं किस नदी के किनारे बसे हैं? ये आपके क्या हो जाएंगे? यमुना। किसके सारे? यमुना। देखिएगा 3 नगर हो गए, 3 शहर हो गए, यमुना नदी किनारे बसे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? यमुना हो जाएगा, ठीक, यमुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोवा और पणजी, गोवा और पणजी जो नगर है, शहर है, ये किस नदी किनारे बसे हैं? आपके गोवा में जो पणजी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, किस नदी किनारे आपका किस नदी है आपकी? मांडवी। मांडवी, ठीक है। कानपुर और हरिद्वार की अगर बात करें तो किस नदी किनारे है? ये गंगा, ठीक। कानपुर और हरिद्वार जो है किस नदी किनारे बसा है? गंगा। तो गंगा की अगर हम बात करेंगे तो गंगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी आपके गंगोत्री से यहां से निकलती है, गंगोत्री देवमुख से, और गंगा नदी के आपके 2525 यानी 25 किलोमीटर का सफर करते हुए, पूरा करते हुए, ये आपके यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सफर पूरा करती है कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा की नदी की लंबाई है। और ये किस शहर के नदी किनारे बसे हैं? कानपुर और हरिद्वार, ठीक है। आगे चलते हैं। लखनऊ, लखनऊ जो शहर है किस आपके शहर आपके नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी आपके फुलर झील से निकलती है, फुलर झील से आपकी गोमती नदी निकलती है, जो कि लखनऊ शहर के किनारे क्या है? आपके ये गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा? आपका लखनऊ है।
ठीक है। और आपके जौनपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे बसा है, यूपी से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे बात क्या करते हैं, सूरत। देखिए सूरत आपके किस नदी के किनारे है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। अगर हम बात करेंगे तो सूरत क्या हो, तपता है। सूरत से याद करेंगे सूरज, सूरत से याद करेंगे सूरज, और सूरज हमारा क्या करता है, तपता है। तपता नहीं तपता, यानी तपता है, यानी हमको क्या करता है, यहाँ पे कष्ट पहुंचाता है, तपता है। तो सूरत और सूरत किस नदी किनारे, तपती, ठीक है, ताप्ती नदी किनारे, ठीक है। और ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ताप्ती नगर आज बात करेंगे, ताप्ती नदी कहां जाके गिरती है, अरब सागर में। कहां गिरती है, अरब सागर में। अब तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन कौन सी नदियां हैं, 4 नदियां जो अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी है, आइए छोटा सा ट्रिक यहां जानते हैं। समानता, क्या याद करेंगे, समानता याद करेंगे, जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा। समानता, सा से हो जाएगा साबरमती, सा से आपका साबरमती, मां से आपका हो जाएगा माही, ना से हो जाएगा नर्मदा, ता से हो जाएगा ताप्ती। देखिएगा ये 4 नदियां जो हैं आपके अरब सागर में गिरती हैं। और यहां से छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया, समानता, सा से साबरमती, मां से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, 4 नदियां जो निकलती हैं, ये निकलने के बाद अरब सागर में जाके गिरती है। और ताप्ती नदी आपके कौन से नगर बसे हैं इसके किनारे, आपके सूरत, ठीक है, समझा रहा ना। आगे चलते हैं, आगे अयोध्या, सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अयोध्या जहां से हम लोग भी निवास करते हैं, अयोध्या आपके किस नदी किनारे, तो ये तो भूलना ही नहीं है। कभी कभी दिन अच्छा होगा या किसी को नहीं आता होगा तो खराब ही दिन हो सकता है, यानी कौन सी नदी किनारे पर, सरयू, ठीक है। आगे श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम किस नदी किनारे, आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टम किस नदी के आपके किनारे बसा है, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी कहां से निकलती है, जल्दी से बताओ, कावेरी नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिला से। कर्नाटक के कुर्ग जिला से आपकी कावेरी नदी निकलती है। और दक्षिण भारत की नदी है ये, तो का से कावेरी, का से कुर्ग जिला, और का से कर्नाटक। कर्नाटक के कुर्ग जिला से कावेरी नदी निकलती है। और ये किस शहर के किनारे, किस नगर किनारे बसा है, ये आपका श्रीरंगपट्टम बसा है, कावेरी नदी किनारे। समझा रहा ना, ऐसे करके बना के याद करते। आगे चलते हैं, मदुरई, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, रेलवे का। मदुरई आपका किस आपके नदी के किनारे है, नोट करिएगा जल्दी से। मदुरई वैगई नदी किनारे, वैगई, यह भी दक्षिण भारत की नदी है आपकी, वैगई आपके मदुरई किनारे बसा। हैदराबाद किस आपके कौन सी नदी किनारे बसा है, बताइएगा जल्दी से। आपके हैदराबाद मूसी नदी किनारे, मूसी नदी किनारे, हैदराबाद आपके मूसी नदी किनारे। उज्जैन किस नदी किनारे आपका बसा है, क्षिप्रा नदी। कौन सा, क्षिप्रा नदी। उज्जैन जहां आपका महाकुंभ मेला लगता है, कहां पे, उज्जैन में। तो एक प्रश्न आपको और बता दूं जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कि महाकुंभ मेला कहां कहां लगता है, जल्दी से बताइएगा। महाकुंभ मेला कहां कहां लगता है, बताइएगा कहां कहां लगता है, जल्दी से बताओ कहां कहां लगता है और कितने दिन बाद लगता है। एक पूछा जाता है महाकुंभ मेला, एक पूछा जाता है कुंभ मेला। कुंभ मेले कितने दिन बाद, 6 माह। ध्यान दीजिएगा, अर्ध कुंभ मेला आपका 6 दिन बाद लगता है, 6 साल बाद लगता है। और आपके महाकुंभ मेला आपके 12 साल बाद, ठीक है। तो कहां कहां लगता है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो कहां कहां याद करेगा, पहुना, याद करेंगे पहुना। छोटा सा ट्रिक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चमड़े की जुबान है फिसल जाती है तो बुरा लगने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि चमड़े की जुबान है फिसल जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग से भी होता है यार, है ना। तो महाकुंभ मेला कहां कहां लगता है ये ध्यान देना है, ये आपके रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, पहुना, क्या याद करेंगे, पहुना याद करेंगे, ठीक है। पहुना से पास से क्या हो जाएगा, प्रयाग, हु से हो जाएगा हरिद्वार, और उ से हो जाएगा उज्जैन, और ना से हो जाएगा नासिक, ठीक। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह आपके क्या है, महाकुंभ मेला लगता है,
ठीक है, और कितने कितने दिन बाद आपके 12 साल बाद, 12 साल बाद, ठीक है, मां को मिला 4 जगह। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये पूछा गया। आगे चलते हैं। आगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां से ममता बनर्जी आपके चीफ मिनिस्टर इस समय मुख्यमंत्री है। कोलकाता आपका जो है किस नदी के किनारे बसा है? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, हुगली नदी के किनारे, जो यहाँ पर शोक नदी कहलाती है, हुगली नदी, ठीक है। उसके बाद फिर बात आ गई आपकी अहमदाबाद की, शायद दोबारा हो गया अहमदाबाद, नहीं ठीक है, हैदराबाद है ये। हैदराबाद आपके मूसी नदी किनारे, और अहमदाबाद यहाँ पे साबरमती। देखिएगा, फिर बात आ गई साबरमती की, साबरमती की बात आ गई। अहमदाबाद नगर जो है साबरमती के सामने आपके नदी के किनारे बसा है। और साबरमती कहां से निकलती है बताइए जल्दी से, कहां से? राजस्थान से। साबरमती नदी आपके राजस्थान से निकलती है और कहां जाके गिरती है? अरब सागर में। अभी मैंने जिक्र किया साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं? ऑप्शन दे देगा, उसी ऑप्शन की सहायता से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आज आपके लिए प्लस पॉइंट होगा एग्जाम में। आगे चलते हैं, बताइएगा लुधियाना, लुधियाना आपके किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताइएगा। लुधियाना आपके सतलज, लो भैया आ गए, सतलज नदी। लुधियाना आपका शहर है जहां पर लोग कमाने जाते हैं। नौकरी अगर आपको नहीं मिली तो शायद लुधियाना का सफर आप पूरा कर सकते हो। ऐसा दिन ना आए, भगवान करे ऐसा दिन ना आए, कसम खा लेना कि लुधियाना जैसे शहर में ना जाना पड़े। अरे यार, घूमने जाना पड़े लेकिन कमाने ना जाना पड़े। बड़ी स्थितियां परिस्थितियां वहां की खराब है, जान लीजिएगा। समझाना ना, अपने आप काबिल बन जाना, अपने आप को काबिल बना लेना, कसम खा लेना अपने पेट के लिए कि मुझे पेट निकालना है और लुधियाना नहीं जाना, ठीक है। लेकिन ना जाने के लिए लुधियाना को तैयार करना पड़ेगा कि लुधियाना आपका किस नदी के किनारे आपका बसा है? सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है, समझा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात आती है श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी, समझा रहा। श्रीनगर आपके किस, श्रीनगर आपके जो है शहर है, जो नगर है, किस नदी किनारे बसा है? झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। अब आपको झेलम नदी के बारे में बताते हैं। झेलम नदी की अगर हम बात करेंगे तो भारत के बाहर जो है 3 नदियों का उद्गम यहां से होता है। एक आपका सतलज, एक आपका सतलज, एक आपका यहां से क्या निकलती है आपकी नदी, इसकी सहायक नदियां हैं आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत के बाहर से इन 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन से? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। समझा रहा? 3 नदियों का उद्गम भारत के बाहर से होता है और उसे सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी है? सिंधु नदी की सहायक नदी 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियां हैं किसके? सिंधु नदी के। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। कौन सी है? चिनाब है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है झेलम, वो है श्रीनगर किनारे, और जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है कौन सी? झेलम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नासिक, अब लीजिए गोदावरी, नासिक। गोदावरी नदी आपकी कहां से निकलती है? त्रिव्यांग पहाड़ी गांव से गोदावरी नदी से आपका नासिक है, कहां पे? गोदावरी नदी निकलती है ना नासिक से, ठीक है। तो किस नदी किनारे है ये? तो गोदावरी नदी। ध्यान दीजिएगा, नासिक आपका गोदावरी, नासिक जो नगर है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। 1465 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। समझा रहा? ध्यान दीजिएगा, जबलपुर